जंगल में 3 खरगोश के बच्चे रहते थे। तीनों भाई थे। उनकी माँ बहुत अच्छी थी और उन्हें हमेशा अच्छी ही बातें सिखाती थी। माँ रोज उन तीनों को एक एक टमाटर और गाजर देकर जाती। माँ के काम पर जाने के बाद वो तीनों दिन भर पास के खेतों में खेलते रहते। आओ सब मुझे पकड़ो, मैं सबसे तेज भागता हूँ। तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। मैं तुमसे तेज भागता हूँ, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। आओ देखते हैं, करोगे मेरे साथ रेस? हाँ चलो भागते हैं। दोनों खरगोश भागने लगते हैं। तीसरा खरगोश अपनी टोकरी की तरफ देखता है जिसमें माँ ने खाना भेजा है। अरे भाइयों आओ खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। कोई उसकी बात नहीं सुनता। सुनो आ जाओ वापस, रेस बाद में लगा लेना, बहुत भूख लगी है। दोनों भाई खेलने में मस्त थे, इसीलिए उन्होंने किसी की आवाज नहीं सुनी। तीसरा खरगोश एक टमाटर उठाकर खा लेता है। थोड़ी देर बाद फिर से उसे टमाटर खाने का दिल करता है। फिर से वह एक टमाटर खा लेता है। ऐसा करते करते वह तीनों टमाटर खा लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों भाई वापस आ जाते हैं। देखा मैं जीत गया, मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं जीत जाऊंगा। मैं बहुत तेज भागता हूँ। अभी खाना खाकर फिर से एक साथ दोबारा रेस लगाएंगे, बताओ क्या इरादा है? तीनों भाई बैठकर खाना शुरू करते हैं और टोकरी में टमाटर नहीं है, लगता है माँ टमाटर देना भूल गई। अगले दिन भी तीसरे खरगोश ने ऐसा ही किया। वह तीनों टमाटर फिर से खा गया। पर उस दिन दूसरे खरगोश ने माँ से पूछा, माँ क्या बात है, आजकल आप खाने में टमाटर नहीं भेजती हो? क्या मैं नहीं देती? अच्छा पर ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हें रोज टमाटर देती हूँ। माँ समझ गई थी कि कोई ना कोई टमाटर जरूर खा लेता है। देख लेना, कल ऐसा खाना भेजूंगी जिसे तुम तीनों खुश होकर खाओगे। माँ वो क्या है जो आप कल हमें देंगी? पता नहीं वो चीज मुझे पसंद आएगी या नहीं, आप अभी बता दीजिए। माँ समझ गई कि यही वो टमाटर खाता है। माँ ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा हमें अपने भाइयों का हाथ नहीं मारना चाहिए। बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अगर ज्यादा टमाटर खाने हैं तो तुम मुझे कहो, तुम्हें अपने भाइयों का खाना नहीं खाना चाहिए था। मैं समझ गया माँ, मुझे माफ कर दो। और इस तरह माँ ने बच्चों को एक और नई शिक्षा सिखाई कि खाना हमेशा बांट कर ही खाते हैं। सोने का कबूतर। एक दिन 2 कबूतर आपस में बातें कर रहे थे। कैसे हो मित्र, आज बड़े दिनों के बाद तुम्हें देखा। दोस्त मैं बहुत दिनों से एक मूर्ति बना रहा हूँ। मूर्ति? हाँ मित्र, बहुत मेहनत से मैंने एक मूर्ति बनाई है। मुझे मूर्ति बनाना बहुत पसंद है। और तुमने यह सब कहाँ से सीखा? मैं एक मूर्तिकार को हमेशा देखा करता था, वो यहीं पास के गांव में रहता है। अच्छा, क्या तुम मुझे भी अपनी बनी मूर्ति दिखाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। कबूतर मूर्ति देख बहुत खुश होता है। अरे वाह, यह तो कमाल की है, बहुत सुंदर। दोस्त क्या तुम मुझे भी मूर्ति बनाना सिखाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। तन्ने अपने दोस्त को बड़ी लगन और मेहनत से मूर्ति बनाना सिखा दिया। सब कुछ सीख जाने के बाद उसके मित्र ने एक दिन कबूतर की मूर्ति बनाई जो बिल्कुल उसके मित्र की तरह थी। और फिर एक बड़ा सा आयोजन रखा। उसमें अपने सभी मित्रों को बुलाया, जंगल के काफी जानवरों को बुलाया। दोस्तों आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। सभी जानवर इधर उधर देखने लगे। तुम इधर आओ दोस्त, तुम ही मेरे गुरु हो। कबूतर इधर उधर देखने लगा। हाँ मित्र, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, तुम इधर आकर मूर्ति का उद्घाटन करो। कबूतर ने जैसे ही मूर्ति से कपड़ा हटाया तो देखा एक खूबसूरत सुनहरे रंग की कबूतर की मूर्ति थी। सभी ने जोर से तालियां बजाकर मूर्ति की प्रशंसा की। अरे वाह, बहुत सुंदर मूर्ति है। और ये किसकी है? अरे ये कोई नहीं, ये मेरे मित्र कबूतर की मूर्ति है। पर तुमने इसे सोने का रंग क्यों चढ़ाया है? मेरा मित्र सोने के मन जैसा है। उसने अपनी कला मुझे सिखाई, एक गुरु की तरह। पहले वो मेरा मित्र था, अब वो मेरा गुरु भी है। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उसका मन एकदम सोने जैसा है। यही सोचकर मैंने इस कबूतर की मूर्ति को सुनहरे रंग का कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे इतना सम्मान दिया। ये सोने की मूर्ति नहीं, तुम्हारे प्रेम और हमारी मित्रता की निशानी है। दोनों कबूतर एक दूसरे की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। चील अपने बच्चों से गुस्से में कहती है, क्या हुआ, तुम सब खा क्यों नहीं रहे? आखिर बात क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? हमें भजिए खाने हैं, भजिए, वो भी गौरैया के मांस के बने भजिए। गौरैया के मांस से बने भजिए खाने हैं? वैसे भी हमने मांसाहार खाना छोड़ दिया है ना, अब फिर से तुम्हें मांसाहार खाने की इच्छा क्यों हुई? चील के बच्चों ने नाराज होकर कहा, हमें भजिए खाने हैं तो खाने हैं, वो भी गौरैया के मांस से बने भजिए। आपकी सहेली है ना वो, जिसके 4 बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चों को लाकर नहीं दे सकती आप हमें? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी ही सहेली के बच्चों को ले आने के लिए कह रहे हो? मेरे दोस्त के बच्चे यानी मेरे बच्चे समान ना, वो मेरे बच्चे जैसे हैं। आपको थोड़े ही खाने हैं, हमें खाने हैं ना, आप हमें लाकर दो, वरना हम ना खाएंगे ना पिएंगे, यूं ही भूखे मर जाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो? आखिर तुम्हारी सोच को हुआ क्या है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मादा चील अपने बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर वे समझते नहीं। बस यही जिद लिए बैठे थे कि उन्हें गौरैया का मांस चाहिए। तुम दोनों को जो मर्जी हो कर लो, लेकिन मैं तुम दोनों की बात हरगिज नहीं मानूंगी। मैं पिघलने वाली नहीं। माँ ने ये बात बड़ी सख्ती से कही। ठीक है, हम भी नहीं मानेंगे। 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं। चील के बच्चों ने अपनी जिद के चलते कुछ नहीं खाया था। बच्चों, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ये जिद छोड़ दो, कुछ खा लो। जब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं करोगी, हम नहीं खाएंगे। मादा चील को बहुत गुस्सा आया। वो अपने पंखों से उन बच्चों को मारने लगी। ठीक है, मरो तुम दोनों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूं आक्रोश में उन्हें मारे जा रही थी। तभी
तभी वहाँ पर लूसी कबूतर आई। क्या हुआ दोस्त, तुम अपने बच्चों को इस तरह मार क्यों रही हो? आखिर बात क्या है? मेरे पेट से कुछ संतान पैदा हुई है, ये मेरे बच्चे नहीं। ये जन्म ना भी लेते तो अच्छा था, ऐसी संतान किसी की न हो। मेरे दोस्त के बच्चों का मांस चाहते हैं। टोनी गौरैया को पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। यूं लूसी कबूतर को उसने सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर लूसी ने कहा, बच्चों ये तुमने कैसे जिद पकड़ ली है? ये गलत है ना? तुम्हारी माँ बहुत नेक है, उसे यूं सताओ मत। चील के बच्चों ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो हमारे बीच बात करने वाली? चुपचाप तुम यहाँ से चली जाओ। बच्चों की मुंह फट बातों से लूसी को बहुत बुरा लगा। मैं तुम्हारी जुबान काट लूंगी, चुप करो। छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं। यूं डांट कर वो रोए जा रही थी। दोस्त तुम इन्हें मत डांटो, इनकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी ही है। ये तुम्हारे घर का मामला है, मुझे बीच में बात नहीं करना चाहिए था। ये कहकर लूसी वहाँ से दुखी होकर चली गई। कई बार आवाज लगाने पर भी वो बिना पीछे मुड़े भारी मन से वहाँ से चली गई। चील बड़ी गुस्से से वहाँ से चली गई। अगले दिन भी उसके बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। चील की समझ में कुछ न आया। वो वहाँ से सीधे गौरैया के पास गई। उस समय टोनी अपने दोस्त चीचू कौवा और छोटू तोता से बात कर रही थी। टोनी ने जैसे ही चील को देखा, अरे दोस्त तुम बड़े दिनों बाद आई, कैसी हो और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? हाँ बहुत अच्छे से, मेरी जान खा रहे हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो दोस्त, इतनी दुखी क्यों लग रही हो? बताओ बात क्या है? मेरे बच्चे बिना खाए पिए ऐसे ही पड़े हैं। उनकी ये जिद है कि उन्हें तुम्हारे बच्चों का मांस खाने के लिए चाहिए। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। तो अब यहाँ क्या करने आई हो? अपने बच्चों के लिए इसके बच्चे ले जाने आई हो? तुम अपने बच्चों की खुशी के लिए इसके बच्चों की बलि चढ़ाओगी? नहीं, मैं इसलिए नहीं आई थी। मैं बस अपना दुख तुम्हें सुनाने आई थी। मुझे कोई रास्ता बता दो, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। ऐसे बेतुकी इच्छा के लिए भला क्या रास्ता होगा? 4 थप्पड़ लगा देती सुधर जाते। मैंने वो भी करके देख लिया, पर वो नहीं मान रहे। ऐसे ही रहे तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। मैं तुमसे विनती करने आई हूँ, मुझे रास्ता बताओ। मैं भी माँ हूँ, माँ का दर्द समझती हूँ। तुम्हारे बच्चों की खुशी के लिए मेरे बच्चों की बलि देनी होगी। अपनी दोस्ती के लिए मैं इतना भी ना करूँ तो दोस्ती करने का क्या फायदा? मेरे बच्चे ले जाओ, मेरे बच्चों को खुशी खुशी अपने साथ ले जाओ। ये कहते हुए गौरैया रोने लगी। नहीं दोस्त, तुम अपने बच्चे मुझे नहीं दोगी। दोस्ती के लिए ये नहीं करना है। अपनी दोस्ती में खुशियों के रंग होने चाहिए। खून से लथपथ दोस्ती मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों के समान है, इसके लिए कोई और उपाय बताओ मुझे। चील के इस तरह दुखी होने पर चीचू कौवा और छोटू तोता को भी कुछ नहीं समझ में आया। कुछ ही समय बाद वहाँ पर लूसी भी आ गई। आओ दोस्त, मेरे बच्चों की बदतमीजी के लिए मैं माफी मांगती हूँ। अपने बच्चों के किए पर उसने माफी मांगी। उसी विषय पर सभी चर्चा करने लगे। कुछ देर बाद लूसी ने उन सबसे कहा, तुम सब वही करो जो मैं कहती हूँ। लूसी ने फुसफुसाकर उन्हें एक उपाय सुनाया। सभी ने उस पर हामी भरी। चील खुशी खुशी अपने घोंसले पर लौटी और कहा, तुमने जिस चीज की मांग की थी वो मैं ले आई हूँ। ऐसा कहकर वो तेल में भजिया तलने लगी। चील के बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। इतने में गौरैया अपने बच्चों के साथ वहाँ पहुँची। चील गौरैया के एक बच्चे को घोल में मिलाकर तेल में डाल ही रही थी कि तभी गौरैया आई। दोस्त, जो सौदा हम दोनों ने किया था, क्या तुमने वो बात अपने बच्चों को बताई? अरे हाँ, मैं तो बताना भूल गई। कैसा सौदा? वो ये कि जैसे तुम्हें मांस खाने की इच्छा हो रही है, वैसे ही मेरी एक सहेली चील को भी मांस खाने की इच्छा हो रही है। तो मैंने और तुम्हारी माँ ने यह सौदा किया था कि मेरे 2 बच्चे देने के बाद तुम भजिए खाओगे और उसके बाद तुम दोनों को मैं अपनी सहेली चील के पास ले जाऊंगी। जैसे ही चील के बच्चों ने यह सुना, वो घबरा गए। माँ, आपने ऐसा सौदा क्यों मान लिया? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने ही जने बच्चों को मारने के लिए आप कैसे तैयार हो गई? तब चील ने उनसे कहा, अब तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें ये गलत लग रहा है, तो एक बार उस माँ की भी सोचो जिसके बच्चों का तुम मार चाहते हो। जब यही बात तुम्हारे जान पर आई तो तुम्हें इसका दर्द महसूस हो रहा है। सभी की जान की कीमत वही होती है ना? इस पर तुम्हारा क्या कहना है? चील के इस बात पर दोनों बच्चों ने कहा, माँ, हमारी गलती हमें समझ में आई। हमें किसी का आहार बनाकर मत बेचो, हम किसी का आहार नहीं बनना चाहते। उन्हें इस बात का एहसास हो, इसलिए ये सब किया गया। ऐसे समझाने पर इस कहानी का सुखांत हुआ।